तो शुरू से ही लेडीज को ये समझा गया कि ये घर संभालेंगी और जो मेन हैं वो बाहर काम करेंगे। जी। और मेरे हिसाब से जो डिवोर्स वगैरह हैं, ये तो सब बातें जो हो रही हैं, ये सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं होता है इसमें। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिकल आजकल बहुत सारे फैक्टर्स आने लग गए हैं और देखा गया है इवन द विमेन हु आर मींस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है। Yes. सो कई बार ये जो टर्म है एजुकेशन, ये थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन की तरह लोगों के माइंड में है। विमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारे विमेन को इंस्पायर किया है और खुद भी एक इंस्पिरेशन है। एक ऐसी इंस्पिरेशन से आज हम बात करने जा रहे हैं और हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद हैं भूमिका यादव जी। सो मैम, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। सबसे पहले इसी शब्द के ऊपर बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट। आपके हिसाब से क्या मतलब है इसका? एम्पावरमेंट की ज़रूरत तो खैर नहीं होनी चाहिए थी, बट विमेन एम्पावरमेंट ऐसा है कि हमारे कंट्री में ऐसे सिचुएशन रही हैं कि वुमेन्स की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। बट अभी आज के अगर उसमें देखा जाए सिनारियो में, तो काफ़ी अच्छी सिचुएशन है वुमेन्स की। एजुकेशन में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी बढ़ा है पहले से काफ़ी। अब एजुकेशन में 75% तक इवन विमेंस की अब भागीदारी हो रही है। और भी फील्ड्स हैं जिसमें कि विमेंस अब काफ़ी आगे आ रही हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे सोशल फील्ड हो, कोई भी या आप कह सकते हैं कि कोई भी फील्ड हो, उसमें वुमेन्स का काफ़ी हिस्सेदारी और पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एम्पावरमेंट तो काफ़ी अच्छा है। तो उस एम्पावरमेंट की ज़रूरत क्या पड़ी एग्जैक्टली? वो क्या सिचुएशन थी, कैसी थी परिस्थितियाँ जिसकी वजह से इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी? एक्चुअली काफ़ी पहले से हमारे यहाँ ये लोगों का माइंडसेट है, पैट्रियार्की, एक वो जो माइंडसेट है मेल ना, डोमिनेटेड। तो शुरू से ही लेडीज़ को ये समझा गया कि ये घर संभालेंगी और जो मेन हैं वो बाहर काम करेंगे। और बट धीरे धीरे जैसे कि समय बदलता गया और ज़रूरतें ऐसी हो गई कि आज के उसमें कि अगर एक आदमी सिर्फ काम करता है तो उतना सफिशिएंट नहीं है। अगर एक आप अच्छी लाइफस्टाइल पूरी नहीं हो पाती हैं, तो रिक्वायरमेंट वाइज और काफ़ी इन्फ्लेशन वगैरह इतना बढ़ गया है आज सोसाइटी में कि, और उसके अलावा भी महिलाओं का शिक्षित होना और एजुकेशन और उनको बाहर निकलना और कुछ भी अर्न करना, ये एक ज़रूरत भी हो गई है। एक स्टेटमेंट कई बार हमें एक जगह से सुनने को मिला और आप कितना इसको मतलब कितना फैक्ट है ये एक स्टेटमेंट कि एक पुरुष जब शिक्षित होता है तो वो अपने आप को शिक्षा देता है, अपने आप को शिक्षित कर रहा होता है, पर जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। नहीं, ये तो इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि एक पुरुष अगर शिक्षित है तो मेनली ये है कि पुरुष बाहर जाते हैं, वो काम करते हैं, वो अर्न करते हैं। बट घर पे जो हाउस मेकर है या हाउस वाइफ है, उनका काम है कि घर का माहौल कैसा है, बच्चों को वो कैसा, अपने दिन भर बच्चे ज़्यादातर अपने माँ या उसके आसपास ही रहते हैं, तो घर में माहौल जैसा बनाना, तो एक ये स्त्री के हाथ में पूरा है कि वो कैसे अपने घर में अपने बच्चों को कैसा शिक्षित करती है, कैसी वो, अगर वो खुद शिक्षित है तो अपने बच्चों को अच्छी मीन्स एजुकेशन तो बच्चे पाते ही हैं, बट एजुकेशन से ही नहीं होता है। घर में कैसा आपने एक एनवायरनमेंट कैसा क्रिएट किया है, और अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो एक स्त्री का दैट इज आल्सो द एजुकेशन एक्चुअली, जो आप एक मोरालिटी उनको दे रहे हैं, जो एक मोरल एजुकेशन दे रहे हैं। सो कई बार ये जो टर्म है एजुकेशन, ये थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन की तरह लोगों के माइंड में है और शायद वो उससे भ्रमित हैं, उसको अलग तरीके से लेके चलते हैं। उनको लगता है कि एजुकेशन का मतलब है जो स्कूल्स में किताबें पढ़ते हैं, एग्जाम्स में पास होते हैं, दैट इज एजुकेशन। आपका इससे क्या मतलब है? व्हाट इज एजुकेशन एग्जैक्टली? एजुकेशन सिर्फ वो नहीं है कि आपने किताबें पढ़ ली, एग्ज़ाम पास कर लिया। लाइफ इससे ही नहीं चलती है। जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जो वो हम अपने बच्चों को, जो हमारे बोलते हैं ना संस्कार होते हैं या जो चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली लाइफ को लीड करने के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए जो ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर्फ
आप एजुकेशन लेते हैं, जॉब में जाते हैं, सिर्फ पैसे कमाना और सिर्फ ये चीज लाइफ नहीं है। सोशल एजुकेशन इज आल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड। सोशल होना चाहिए। प्लस जैसे कि एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे कि मान लो घर में अगर एक माँ है तो उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी बेटा, लेकिन ये है कि अगर वो लेडी एजुकेटेड है या वो आज के हिसाब से है, तो बच्चे को भी उतना ही उसको सिखाना चाहिए कि हाँ तुम मदर की अपनी हेल्प करो, किचन में हेल्प करो, अपना काम खुद करो, क्योंकि आगे चल के जब व्हेन ही विल गेट मैरिड तो उसको एक मीन्स अपनी वाइफ का सिर्फ वो जैसे एक हम सफर बनना है, हाँ अर्निंग सोर्स नहीं बनना है, उसको साथ में लेके चलने वाला बनना है, शुड बी सपोर्टिव टू ईच अदर, और ये नहीं कि वो वहाँ पे एक किंग टाइप का या एक राजा है, हम सफर मीन्स वो उसके साथ चलना चाहिए ना, उसके ऊपर नहीं, उसके साथ आप चलिए। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट मैंने जो अभी आपने बोला कि आज एक ऐसी रिक्वायरमेंट हो गई है कि एक पर्सन अकेला जो अर्न कर रहा है वो सफिशिएंट नहीं रहता, हाँ, एक फैमिली के लिए, इसलिए विमेन एम्पावरमेंट की जरूरत पड़ी और वो ये सारा सब कुछ हुआ तो इन्फ्लेशन के हिसाब से। बट क्या विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ वहीं तक सीमित है कि एक फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ताकि वो जाके अर्न कर सके? इसके अलावा भी हमें लगता है कि बहुत सारी जरूरतें हैं। नहीं, एम्पावरमेंट में बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि हमारी जो बच्चियां हैं, देख लीजिए पहले और आज के में बहुत ही चेंज आ गया है। पहले जैसे बेटियां थी तो उनके बीच में जैसे लड़कियां हैं, मैं रूरल एरिया और पूरे इंडिया की ऑल ओवर बात कर रही हूँ, कि थोड़ा सा पढ़ाई किया उन्होंने, फिर माँ बाप भी सोचते थे कि नहीं अब बहुत हो गया, अब इतना पढ़ लिया, अब आगे पढ़ के इसको क्या करना है, जो कंसीडर कर लिया था हमें तो शादी करनी है, पराया धन है, हाँ, दूसरे घर जाना है, तो बस ये सब है। तो लेकिन बट एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के लिए ये चीज़ें ठीक नहीं थी, तो एम्पावरमेंट की ज़रूरत इसलिए भी पड़ी। और प्लस जो औरतों को शुरू से एक तरीके से कहना चाहिए कि ये बात सच है, भले बुरी लगती है सुनने में, कि शुरू में डोमिनेट वो पैट्रियार्कल जो चला आ रहा है, तो वो आजकल हमारी बच्चियां जब पढ़ रही हैं, आगे जा रही हैं, तो खुद अपनी मदर्स का भी सपोर्ट करती हैं जी, कि घर में कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो चेंजेस तो बहुत आ गए हैं और ज़रूरत भी है इसकी। आई बिलीव कि डेफिनेटली विमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, और अभी भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे, क्योंकि बाकी सारी जगहों के बाहर की तो हम कुछ नहीं कह सकते व्हाट इज़ हैपनिंग, बट इन आवर कंट्री अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर महिलाओं को बहुत दबा के रखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ है कि जहाँ पर उनको एक फ्रीडम दिया जा रहा है, या जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अच्छी एम्पावर्ड हैं, दे हैव started taking some undue advantage of this। वो गलत तरीके से यूज़ करने लग गई हैं अपनी शक्तियों को, एक तरह से अपनी पावर्स को, या फिर जो उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही है। कोई ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये है कि मेन और वुमेन हमारे सोसाइटी के 2 इक्वल, जिनको हम बोलते हैं कि पिलर्स हैं। तो अब आप ये देने और लेने की तो कोई बात ही नहीं है ना, कि वुमेन्स को मतलब ऐसा दिया जाना है या दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उनका भी वो हक है एक तरीके से, कि पढ़ना, आगे बढ़ना, जॉब करना, और जो वो चाहें अपने हिसाब से कर सकें। इसमें राइट्स में तो पहले तो बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे इनको वोट डालने का ही राइट नहीं दिया गया था, जबकि वो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है। तो यहाँ से स्टार्टिंग अगर देखी जाए तो उनको वोट का राइट, उनको हाँ, उनको अपने हिसाब से कि मुझे कब शादी करनी है, कौन सा करियर चुनना है, मुझे बच्चे चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब दे शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, और दे शुड गेट फ्रीडम अबाउट दीज थिंग्स ऑल्सो। हमें उनको ये फ्रीडम देनी चाहिए कि ये उनका शरीर है, उनका अपना ये है कि वो डिसाइड कर सकें इवन अपने बारे में। तो इसमें दे शुड डिसाइड, लेकिन क्या जब व्हेन दे आर इन फैमिली, तो क्या ये डिसीजन म्यूचुअल नहीं होना चाहिए दोनों तरफ से? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए, बट म्यूचुअल हर चीजें नहीं होती ना, इसीलिए तो ये बात ही उठी। अगर शुरू से ही ये चीज रही होती तो इवन आज ऐसी कंडीशन नहीं होती कि या अग्री कि बहुत सारी चीजें पहले ठीक नहीं थी, उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो सारी चीजें भी ठीक ही चलनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ सही करने के चक्कर में कुछ और खराब कर दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ खराब नहीं होता है। देखिए, खराब तो लोग होते हैं, वो वुमेन और मेन का यहाँ कोई मतलब नहीं है। वो तो एक पर्सन है, वो कैसा है ये तो एक अलग इशू है, बट यहाँ वुमेन मेन की कोई बात नहीं है। जो
ऐसे मेन भी होते हैं, वुमेन्स भी होती हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि औरतें ही ऐसा कर रही हैं। आजकल कुछ ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं जहां पर क्राइम अगेंस्ट विमेन की जगह क्राइम अगेंस्ट मेन ज्यादा होने लग गए और बहुत छाए रहते हैं, तो कई बार इस तरह की सोच बनने लग जाती है। पॉइंट्स में ही ऐसे केसेस होंगे, वो एक ये होता है ना कि सोसाइटी में जो ट्रेंड है, जैसे कि वुमेन्स के अगेंस्ट इतने ज्यादा वायलेंस है यहाँ पे अभी भी स्टिल, अगर आप देखेंगे चारों तरफ तो मेंस के अगेंस्ट कितने ही वायलेंस होते हैं, बट एक होता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा शोर होता है कि अरे ये हो गया। एक जो बहुत ज्यादा लंबे टाइम से हम कहते हैं कि सोशल इविल हमारे समाज में चला आ रहा था, दैट इज डॉरी, दहेज के ऊपर हम बात करते थे। अब तो वो काफी कम हो गया, लेकिन अब दूसरी एक चीज के ऊपर काफी बात होने लग गई है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे मैं किसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। आजकल बहुत जल्दी डाइवोर्स होने लग गया और उसके बाद मतलब डाइवोर्स होना इज अगेन डिपेंड्स ऑन कंपैटिबिलिटी ना, तो ये तो एक अलग सीन है कि तो उसके बाद जो फाइनेंशियल एक सेटलमेंट जो होने लग गए हैं आजकल, उसमें बहुत जल्दी बात सारे चैलेंजेस इश्यूज आने लग गए हैं। ये है कि शुरू से ये माना जाता रहा है कि जैसे मेन अर्न कर रहा है और लेडीज जो हैं वो घर का काम सारा देखती थी, तो जो एक लेडी है वो सुबह से लेके 24/7 जो घर का काम कर रही है उसकी मींस वो तो एक अनपेड, एक आप कह सकते हैं कि अनपेड लेबरर टाइप। जैसे मेन है वो कमा के लाए तो उसका हक है भाई मैं कमा के लाया हूँ, ये होगा वो होगा, घर में डिसीजन मेकिंग हम अभी तो काफ़ी कम हो गया है। बट वो जो एक अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मतलब संज्ञान में लिया है कि जो एक लेडी है वो पूरा घर का जो काम करती है सुबह से लेके शाम तक, वो उससे ज़्यादा तो एक जो मतलब लेबरर्स जो लेडी होती हैं जो काम करती हैं तो उनको, हाँ, बट उसके काम को उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, उसको अंडर एस्टिमेट या टेक एज अ ग्रांट, ये तो इसका काम है, ये तो करेगी ही, खाना बनाना, कपड़े धुलना, बच्चों को तैयार करना, जो भी करती है एक लेडी, मीन्स नॉट एवरी वुमेन बट अभी भी मोस्ट ऑफ द वुमेन ये करती हैं। और उसका कोई भी, चाहे घर में इवन हस्बैंड्स भी अगर इसको सपोर्ट करें या उसको ये मतलब सपोर्ट करें और उनको सपोर्ट दें इस मामले में कि अगर एक लेडी जब जॉब भी करती है, मान लीजिए गई ऑफिस से आई, तो ये अभी भी माइंडसेट ऐसा है कि वो ऑफिस भी गई है फिर भी आएगी तो चाय बनाए और कुकिंग करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मतलब अगर मेन है तो वो भी आ रहे हैं ऑफिस से तो वो भी उसका हेल्प करे, तो मेरे कहने का मतलब है कि पैरेलल होना चाहिए, मतलब बराबरी होनी चाहिए। completely favor this that both of the genders should be given respect, दोनों के बीच में एक रिस्पेक्ट दोनों को मिलना चाहिए। यहाँ पे इकोनॉमिक या पैसे की बात नहीं होती है, एक लेडी होने के उसमें मैं बता रही हूँ कि दे शुड बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर, मीन्स आपको उनको अपने पार्टनर जैसा ट्रीट करना, जैसे कि आप अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ करते हैं ना कि इक्वली। तो घर में अगर कोई स्त्री है वो अगर घर का ही काम कर रही है वो भी उतना ही जरूरी काम कर रही है। डेफिनेटली वी जस्ट शुड बी गिविंग, हम एक दूसरे को डेफिनेटली हमें देना चाहिए। और मेन मेरे हिसाब से जो डिवोर्स वगैरह हैं ये तो सब बातें जो हो रही हैं ये सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं होता है इसमें, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिकल आजकल बहुत सारे फैक्टर्स आने लग गए हैं। देखा गया है इवन द विमेन हु आर मीन्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है और बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद हस्बैंड अगर बहुत अच्छा नहीं कर रहा है उसके बाद भी अगर डाइवोर्स होता है तो हस्बैंड को एलिमनी पे करनी होती है और उसमें अच्छा खासा वो डिमांड भी रखती हैं। और कुछ तो ऐसे केस देखे गए हैं कि शादी को 7 दिन हुए 10 दिन हुए और उसके बाद अच्छा खासा डिमांड किया जा रहा है। हर जगह होता है ना, पर आजकल तो बहुत सारे ये केस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये है कि जैसे कि मैं यही बोल रही थी ना कि अगर एक लेडी है वो हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न कर रहे हैं, बट वही पेट्रियार्टिकल जो अपने इंडिया में दिक्कत यही है कि अभी भी मेंस जो हैं वो मतलब मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं किया, रहे ये लेडी है तो ये हमसे ज़्यादा अगर अर्न करने लगी, वाइफ ही, तो बहुत कम ऐसे हस्बैंड्स हैं जो इस बात को डाइजेस्ट ही कर पाते हैं। अगर उसकी सैलरी भी ज़्यादा है तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। अब ये क्यों आती हैं, ये वन मोर टर्म आई वुड टॉक अबाउट, अभी आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया अनपेड लेबरर। तो लाइक शी हैज़ बीन डूइंग समथिंग एट होम एंड द केस मैन इज ऑल्सो गोइंग आउट, वो भी बहुत कुछ कर रहा है एंड हैज़ बीन स्पेंडिंग दैट ऑल द मनी फॉर द फैमिली सेक, जैसे जैसे उन्होंने मैनेज किया। सो वी शुड बी कॉलिंग अनपेड लेबरर टू द मैन एज वेल फॉर द फैमिली। यस यू कैन से, बट अपर हैंड तो उनका ही रहता है ना, मतलब उस केस में ज़्यादातर देखा गया है। तो मेरे ख्याल से फैमिली में तो आई थिंक फैमिली डिसीजन लेना होता है, दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी।
ये कुछ इसमें ये नहीं है, रियलिटी यही है कि अभी भी यहाँ पे काफ़ी घरों में, जैसा कि मैंने भी अपने आसपास में देखा है, और इवन मैं कह सकती हूँ कि जो हमारी मदर्स थी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ हमारे लिए, घर के लिए और मतलब सब चीज़ को मैनेज करने में ही निकाल दिया। तो उस समय तो ये था कि हमारे फादर्स ने या जिसने भी बहुत सपोर्ट किया, उनकी काफ़ी इज्जत की, जो भी किया, जिसकी वजह से आपके एक फैमिली का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहता है अगर आप मिल के चलेंगे। बट इट्स नॉट ओनली अबाउट अर्निंग। हाँ, मुझे it's लगता not है about earning. कि एक महिला बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जैसे कि हमने बात की हाँ, कि अगर एक महिला शिक्षित है तो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। बिल्कुल तो वो रोल भी अपने आप में एक बहुत बड़ा है। दो मैन इज गोइंग आउट, वो अर्निंग जो भी कुछ कर रहा है, लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा रोल है जिसको कि निभाना है। हाँ, और अगर म्यूचुअली हम काम कर रहे हैं, कुछ भी दोनों चीजें मैनेज कर रहे हैं, तो वी हैव टू गो फॉर डिसाइडिंग कि कौन रोल कौन सा प्ले करेगा। इन टुडेज सिनारियो ये एक ज़रूरत भी हो गई है कि एक महिला है वो बाहर जाए, अर्न करे, उसके अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए भी ज़रूरी है, प्लस फैमिली को अच्छे से मैनेज करना, बच्चों की एजुकेशन अच्छी देना, और आगे भी उनके लिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी मीन्स हैं, सब प्रोवाइड करने के लिए भी। मैंने देखा है कि अगर आप किसी बड़े सिटी में, सपोज मुंबई में, गुड़गांव में कहीं रह रहे हैं, तो वहाँ पे तो अगर दोनों नहीं अर्न कर रहे हैं तो वहाँ पे तो सरवाइव करना लिटिल बिट डिफिकल्ट हो गया है ये आजकल के उसमें। तो ये एक फाइनेंशियल बेसिस पे तो है, बट व्हेन बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर गोइंग आउट, कई बार ऐसे भी देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं बच्चे एक मोरालिटी कमी महसूस करते हैं, ये ऐसा तो कुछ है। हाँ, ये है। एंड आई कम्प्लीटली बिलीव कि जो पार्ट एक मदर प्ले कर सकती है बच्चों के साथ, वो फादर नहीं कर सकता, ये हाँ, है ना? दिस इज ट्रू। क्योंकि जो मदर का रोल है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से उन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। हमारे यहाँ इनिशियली जो ये बनाया गया था सिस्टम जो था, वो अच्छे से जब चल रहा था, हाँ, थॉटफुल था, अच्छा था, बट ये है कि समय के हिसाब से तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो या तो बदलो, नहीं तो टूट जाओ। तो वही होता है कि अगर आप नहीं बदलेंगे समय के हिसाब से तो फिर धीरे धीरे चीज़ें। अच्छा, आई विल बी टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द वर्ड जो कई सारी जगहों पे होता है, कंप्लीटली मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सही नहीं है, और कई जगह पे खुद भी किया जाता है, ऑब्जेक्टिफाई करना। आजकल बहुत सारी महिलाओं को, गर्ल्स को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्री में। हमारी फिल्म इंडस्ट्री ले लीजिए, ग्लैमर इंडस्ट्री ले लीजिए, कई जगह पे वो खुद को भी करना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्जेक्टिफाई किया तो जाता है, बट कहीं ना कहीं अगर महिलाएं इसके अगेंस्ट वोकल होना चाहिए, उनको आवाज़ उठानी चाहिए, और विमेंस का सपोर्ट करना चाहिए, आई थिंक, और वोकल होना चाहिए। बहुत सारे इंडस्ट्री में वो इसी तरह से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, खुद को ऑब्जेक्टिफाई करके, दे आर टेकिंग बेनिफिट आल्सो ऑफ दिस। हाँ, दिस इज़ वेरी सैड, और ये बहुत ही एक अच्छी बात तो नहीं है। आज भी औरतों को, वही मैं कहना चाह रही थी कि एज अ ऑब्जेक्ट वो समझा जाता रहा है। अभी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट उस लेवल पे अभी चेंज नहीं हुई है। इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड में, दुनिया में हर जगह देखिए तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि इवन आज के समय में भी उनको वोट देने के लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है कि वो अपने लिए, जब अगर वो वोट ही नहीं देंगे या अपने लिए कुछ मीन्स जाएंगी नहीं देने वोट, या किसी वजह से उनको रोका जा रहा है, तो फिर ऐसा एक गवर्नमेंट कैसा वो क्रिएट भी होगी जो उनके लिए कुछ बना सके, अच्छी चीज़ें, अच्छी कोई सुविधाएं या कोई कानून या नियम। तो इसके लिए ज़रूरी है कि औरतों को वोकल होना चाहिए, और उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि इसके अगेंस्ट वो आगे आएँ और खुल के और बोलें, जो कि आज कल कुछ सालों में ये चीज़ें देखने को आई हैं कि। अच्छा, एक चीज़ और मस्ट से हियर, कुछ ऐसी हमारे सोसाइटी में ऐसे वाइसेस हैं जो कि डेफिनेटली नॉट कंसिडर्ड गुड, जैसे स्मोकिंग और टेकिंग लिकर, दी सो मेनी काइंड ऑफ थिंग्स आर टेकिंग प्लेसेस। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो ज़्यादा नंबर है इसमें फ्रॉम द मेल साइड, है ना, मैन इन सारी चीज़ों करते रहे, एंड डेफिनेटली ये सारी चीज़ें कंसिडर अच्छी नहीं की जा सकती। बट आज कहीं ये देखने को मिल रहा है दैट ऑन द नेम ऑफ इक्वालिटी बहुत सारी महिलाएं भी इन सारी चीज़ों को करने लगी। तो हाउ मच गुड वी शुड बी कंसिडर दिस? क्या इक्वालिटी के नाम पे इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना सही है? नहीं, ये तो सही तो किसी के लिए नहीं है। डेफिनेटली स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और एनी काइंड ऑफ वाइसेस, ये तो किसी के लिए सही नहीं है।
और इवन मेरा मानना है कि महिलाओं के लिए तो ये ज़्यादा थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये उतना सही नहीं है। स्मोकिंग प्रॉब्लमेटिक तो दोनों के लिए ही है, दोनों के लिए है। बहुत सारे इफेक्ट ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पे फैमिलीज पूरी रुइन हो जाती है इनकी वजह से। हाँ, तो ये सही तो किसी के लिए नहीं है। अब ये मेंटालिटी भी सही नहीं है कि आज का युवा वर्ग जो है हमारे जनरेशन में तो बहुत ही रेयर हमने देखा ऐसा, बट टुडे सिनारियो आज का जो युवा वर्ग है वो चीज़ें सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए या इक्वालिटी भी नहीं कहेंगे कि इक्वालिटी के लिए, मतलब वो वही बात है ना कि वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। तो ये तो थोड़ा है, ऐसा तो हो गया है। एंड फ्लॉन्टिंग का एक जमाना हो गया, अपने आप को दिखाने का, लाइक आज का सोशल मीडिया वगैरह पे हमें कुछ पोस्ट डालने हैं, ऐसा कुछ। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक सोशल मीडिया हैज बीन लाइक फ्लडेड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, के अपने आप को बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट किया जा रहा है वहां पर, और आज की यंग जनरेशन तो बहुत ही ज्यादा अपने आप को वहां पे शो ऑफ करने की कोशिश कर रही है। हकीकत कुछ और है, पीछे कुछ और है, हाँ, और दिखाया कुछ और जा रहा है। मेन तो मैं इसके ड्रॉबैक्स में ही मैं ज्यादा जाना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे जैसा दिख रहा है बेसिकली वैसा होता नहीं है। बिल्कुल एक्चुअली आप ये कई अभी केसेस भी ऐसे हुए हैं कि वो बहुत खुश है, ये है, लेकिन पीछे कौन से कितने डिप्रेशन में है, किसको क्या प्रॉब्लम्स हैं ये नहीं समझ सकते। बट वो होता है ना कि हर चमकती हुई चीज, ऑल दैट ग्लिटर नॉट गोल्ड, तो ये है, ऐसा देख रहे हैं कि उसका असर बच्चों पे बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। वो जल्दी ही कम एज में ही डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, और उनको जो दिखता है वैसा बनना है, बट वैसा बनने के पीछे क्या है ये बच्चे नहीं समझते हैं। डार्क वर्ल्ड, ये बच्चों को या तो पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आजकल ये सब इतना ज़्यादा सोसाइटी में इसके बारे में वो है कि सब बच्चों के पास लैपटॉप भी, बहुत सारी कंट्रीज ऐसे होने लग गई हैं जहाँ पे बहुत सारी चीजों के ऊपर बैन लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा है, यूट्यूब यूज करने की, और सब चीज एज रिस्ट्रिक्टेड इसको किया गया है। तो कुछ ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट को ही थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए कि क्या चीज यूज करें, कितने एज तक कुछ करें, ऐसा कुछ सेंसर अगर हो तो ज्यादा बेटर है। इंटरनेट के ऊपर सेंसरशिप अभी है नहीं है ज्यादा, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं, तो जो कि डेफिनेटली नॉट फॉर द किड्स एंड नॉट फॉर द सोसाइटी, वो दोनों के लिए अच्छी चीज नहीं है। के लिए अच्छी नहीं है। दो टेक्नोलॉजी तो एक बहुत अच्छी चीज है अगर हम उसको ठीक से यूज कर सकें, और हम भी एग्जैक्टली टेक्नोलॉजीज के ऊपर ही वर्क करते हैं, और काफी सारा हम आजकल एआई का भी जमाना आ गया, उसके ऊपर भी हम वर्क कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, टेक्नोलॉजी तो जो आ रही है वो हमारे कभी भी, साइंस जो होता है वो हमेशा ज़्यादातर तो हमारे हेल्प के लिए और हमारे बेटरमेंट के लिए ही है, बट चीज़ें हैं उसको अगर आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने उसको अच्छे से यूज़ किया तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद है, आपके बेटरमेंट के लिए, और अगर आपने उसको सही से यूज़ नहीं किया तो नुकसान तो हर चीज़ का होता है। इवन एक मेडिसिन जो आप लेते हैं उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। डेफिनेटली। हाँ, तो ये सब तो देखना पड़ेगा। स्पेशली जब बात विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हुई है, तो यंग जनरेशन, उसमें भी गर्ल्स और विमेन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, और हमारे बारे में क्या कहना चाहेंगे, एसएससी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एसएससी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि आगरा में ये इट इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पे जो भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, जैसे एआई जो इस समय का सबसे हॉट सब्जेक्ट, हॉट केक है, एआई के बारे में तो जानना जरूरी है आजकल। इवन एक हल्का सा नॉलेज तो होना ही चाहिए, जो अगर आप इंजीनियर नहीं है या उस फील्ड से रिलेट भी नहीं, तो भी आपको डे टू डे लाइफ में भी आगे अपने फ्यूचर के लिए एआई का नॉलेज होना चाहिए। और इंग्लिश स्पीकिंग तो कम्युनिकेशन है, आप दुनिया में सभी चीज़ों से जुड़ सकते हैं। यंगस्टर्स के लिए कुछ मैसेज? यंगस्टर्स के लिए यही मैसेज है कि ठीक है, एंजॉय करिए, सब करिए, बट फोकस्ड रहिए, बी फोकस्ड। आपका जो गोल है उसके लिए आप बिल्कुल फोकस्ड रहिए, उस पर काम करिए। और जो 3 Ds होते हैं, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिवोशन, ये जरूरी है। एंजॉय भी करिए लाइफ को, बट सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं है, आपका जो गोल है उसके तरफ आप तो 3D का फॉर्मूला अपना के चलना है। 3D, यस, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, डिवोशन, मैं यही कहूँगी।